हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 अक्टूबर 2025। डे है वेडनेसडे और मैं आज स्टार्ट करूँगा द हिंदू का एडिटोरियल। ठीक है, जो आज होने वाला एडिटोरियल फर्स्ट एडिटोरियल होगा। ठीक है, तो एडिटोरियल है क्या उस पर देखेंगे हम लोग। उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, इंग्लिश को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज है जो हेडिंग है एडिटोरियल का, वो है क्या? तो वो है ना, वो है, एक सेकेंड। हम्म वो जो है, वो है, हेडिंग है, वो है कोल्ड कैलकुलेशंस। क्या है? कोल्ड कैलकुलेशंस। क्या मीनिंग होता है इसका? अजीब लग रहा है। कोल्ड मतलब ठंडा, कैलकुलेशन मतलब गणना। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना, कि ठंडा और गणना, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये जो है ना, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसको क्या बोला जाता है? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, है ना। ये मुहावरा से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? कोल्ड कैलकुलेशंस, इस ये जो है इडियोमेटिक टर्म्स है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि क्या है, कोल्ड है। कोल्ड कहने का मतलब ये है कि जो उसका कोई मायने नहीं है, जिसका कोई जो है रियल रिजल्ट आने वाला नहीं है, है ना। या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हम बस अपना पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। हम लार्जर लार्जर इंटरेस्ट को ना देखते हुए, खुद के इंटरेस्ट को देखते हुए हम कुछ काम कर रहे हैं, है ना। या जो ज़्यादा समय तक सस्टेनेबल नहीं होगा, जो ज़्यादा समय तक चलाव नहीं होगा, टिकाऊ नहीं होगा, तो उस काम को जो है इस लाइन से, इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा काम जो लार्जर लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ना हो, है ना, जो सेल्फ इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ऐसा काम करे, या जो सस्टेनेबल ना हो, वो के उसको हम इससे क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, कोल्ड कैलकुलेशन के टर्म्स से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है? ये इसके लिए आया है। किसके लिए आया है बताओ भाई? ये आया है अभी रिसेंट, अब जो इलेक्शन होने वाला है, जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है बिहार में। ठीक है, तो उसी पे क्या है, ये बेस्ड एडिटोरियल है और उसी के लिए बताया गया है। कहना ये है इस हेडिंग से कि ये जो एनडीए और महागठबंधन दोनों जो स्कीम्स और प्रोमिसेस ला रहे हैं, ये क्या है? कोल्ड कैलकुलेशन है। किसी का जो है लार्जर एक्सटेंट पे जो है काम करने का किसी का वो नहीं है ना, किसी का मन नहीं है। ठीक है, जो पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करे। ठीक है, तो किसके लिए है? तो बस ये छोटे मोटे वोट जीतने के लिए इस दोनों का क्या है? प्लान है ना। कोई रियल प्लान नहीं है या कोई सस्टेनेबल प्लान नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एनडीए एंड महागठबंधन आर यूजिंग स्कीम्स एंड प्रोमिसेस टू गेट वोट्स। जो एनडीए है और जो महागठबंधन है, यानी कि एनडीए आपको पता ही है, बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी का अलायंस, और जीतन राम मांझी, हम, और एक पार्टी और है, उसका अलायंस है। और महागठबंधन में सारे जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, सीपीआई माले हो, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो, या और भी पार्टियां हो जो भी देश में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब महागठबंधन में आता है। ठीक है, तो इनके सारे जो प्रोमिसेस हैं और जो स्कीम है, वो कुछ नहीं है। वो सब के सब क्या है? कोल्ड कैलकुलेशन है। कोई भी सस्टेनेबल नहीं है, कोई भी लार्जर इंटरेस्ट के लिए नहीं है। वो सब किसके लिए है? तो वोट को गेन करने के लिए, वोट को प्राप्त करने का एक क्या है? बस एक जो है आप कह सकते हो इसको कि एक प्रपंच है ना, एक दाव है ना, एक पासा खेला जा रहा है लोगों के साथ। ठीक है, तो क्या है, आगे देखते हैं। ठीक, आगे क्या है? हाँ, राइवल फ्रंट्स इन बिहार आर सेटलिंग देयर इंटरनल डायनामिक्स इवन एज constituents negotiate seat sharing and individual party choose their candidate for the two phases assembly polls on November 6 and November 11। ठीक है,
तो क्या कहा जा रहा है, राइवल फ्रंट्स। राइवल फ्रंट्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा राइवल है, कहने का मतलब अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के वो क्या होंगे, राइवल होंगे, है ना। दो एक दूसरे के क्या होंगे, वो राइवल फ्रंट्स होंगे। यानी कि हम अगर किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से फाइट कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या होगा, हमारा राइवल फ्रंट होगा। उसके लिए हम क्या होंगे, हम उसके लिए राइवल फ्रंट होंगे। तो बिहार में जो राइवल फ्रंट है वो क्या हो रहा है, तो इन बिहार आर सेटलिंग देयर इंटरनल डायनामिक्स इवन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेगोशिएट सीट शेयरिंग एंड इंडिविजुअल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स फॉर द टू फेजेस असेंबली पोल्स। तो कहा जा रहा है ये कि जितने भी राइवल फ्रंट्स कौन है, तो एक तरफ एनडीए है और एक तरफ क्या है, महागठबंधन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि दो ही राइवल फ्रंट्स हैं। मतलब अभी जो आप देख सकते हो, ये प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, उसको जो है युद्ध में रखा ही नहीं गया है, मतलब उसको हटा दिया गया है कि वो मतलब मैदान में है ही नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि जो मेन फ्रंट है ना, जिसके बीच राइवल स्टार्ट होगा, जिसके बीच जो फाइट होंगी, मेन फाइट, अल्टीमेट फाइट, वो दो ही पार्टी हैं, जो एक एनडीए और एक महागठबंधन, ठीक है। जन स्वराज का कहीं नामो निशान नहीं है, वो मैदान में ही नहीं है, उसको मैदान में ही नहीं रखा जा रहा है। कहने का मतलब वो बाहर है, आउट ऑफ द गेम है, ठीक है। तो ये माना जा रहा है जन स्वराज के लिए, ठीक है। तो जो राइवल पार्टियां हैं उसके राइवल जो फ्रंट है, फ्रंट कहने का मतलब एक तरफ एनडीए और एक तरफ क्या है, महागठबंधन। तो एनडीए में भी दो तीन चार पार्टियां हैं, महागठबंधन में चार पाँच आठ पार्टियां हैं, छः सात आठ पार्टियां हैं। तो दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट करने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस छोटे छोटे चीज़ों को उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो छोटे छोटे चीज़ें मिले तो एनडीए बना, वो छोटी छोटी पार्टियां या बड़ी पार्टियां मिली तो क्या बना, महागठबंधन बना। तो इनके बीच जो सीट शेयरिंग का जो डायनामिक्स चल रहा है, सीट शेयरिंग का जो आप कह सकते हो कि मार चल रहा है ना, जो अभी सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें इतना सीट मिलना चाहिए, वो हमें इतना सीट मिलना चाहिए। तो वो क्या हो रहा है, चल रहा है ना, सबके बीच क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो किसके लिए चल रहा है, तो जो 6 और 11 को क्या होने वाला है, जो असेंबली पोल होने वाला है, जो इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए क्या है, चल रहा है, ठीक है। ऐसा बोला है किसने, एडिटर ने, ठीक है। ये आगे, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए हैज़ हैड रिलेटिवली स्मूथ सेलिंग इन सीट शेयरिंग विद द भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड 101 सीट ईच। तो कहा जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग की बात है, तो स्मूथली किस में चला जा रहा है, मतलब प्रेम से किस में देखा जा रहा है कि जो प्रेम से सब कुछ हो रहा है, तो वो देखा जा रहा है एनडीए में, है ना। एनडीए में कैसे देखा जा रहा है, तो एनडीए में ये देखा जा रहा है कि एनडीए में जो मेन पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, जदयू नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों ने इक्वली सीट लिए हैं। 101 सीट मिला है बीजेपी को भी, 101 सीट मिला है जदयू को भी, है ना। कुछ सीट मिले हैं, यानी कि और भी जो इसके अलायंस के मेंबर हैं, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की ये चिराग पासवान की पार्टी, इस कंटेस्टिंग ऑन 29 सीट्स, और वो जो है 29 सीट्स पे लड़ रहे हैं, ठीक है। और वाइल 6 सीट्स ईच विल बी कंटेस्टेड बाय द हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, यानी कि हम पार्टी, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, सेक्युलर, और ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ठीक है, ये उनकी पार्टी है, ठीक है। क्या नाम है उनका, चलो छोड़ो, वो है, ठीक है। तो वो 6-6 पे लड़ रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर जो हम पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा, है ना, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसको उनको भी 6 सीट मिला है। चिराग पासवान को 29 सीट मिले हैं, और बीजेपी और जदयू जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे हैं सीट, यानी कि 101 सीट बीजेपी के लिए, 101 सीट जदयू के लिए। यानी कि ये कहा जा रहा है इस लाइन से कि जो सीट शेयरिंग हुआ है वो बीजेपी में काफ़ी स्मूथली हो गया है ना, ये एनडीए में काफ़ी स्मूथली हो गया, कोई फाइट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा नहीं मनमुटाव नहीं कि हमें कम मिला, हमें ज़्यादा मिला, है ना। सभी पार्टियां खुश हैं, जिनको जो मिला उससे वो खुश हैं, ठीक है। जो बड़ी पार्टियां थी उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई बात ही नहीं होगा विवाद का। माना ऐसा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट में दिया जाएगा, जदयू को कम सीट दिया जाएगा, तो इससे एनडीए फिर से ब्रेक हो जाएगा, नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे, यानी कि महागठबंधन की ओर चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बीजेपी ने भी 101 सीट रखा, जदयू ने भी 101 सीट रखा, छोटी पार्टियां जो थी उनको उसके हिसाब से सीट मिल गया, यानी कि चिराग पासवान को 29 सीट, हमको यानी कि ये हमारा ये जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट, और ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट, है ना। यानी कि सब कुछ स्मूथली हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे ये कहा जा रहा है कि द महागठबंधन एंड ग्रांड अलायंस
ऑफ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, कांग्रेस, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, है ना। तो ये सारी पार्टियां हैं, ठीक है, जो कि किस में है, महागठबंधन में है, एंड अदर्स, और जो भी छोटी पार्टी पार्टियां हैं। However, struggling with conflicting claims over seat sharing and leadership of the alliance। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसके जो अलायंस के मेंबर हैं, कौन कौन से, राजद हो गया, सीपीआई हो गया, सीपीआई एम हो गया, सीपीआई माले हो गया, ये सब क्या हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्लेम्स कर रहे हैं कि हमें कम मिला, वो बोल रहे हैं हमें कम मिला, वो बोल रहे हैं मुझे कम मिला, ठीक है। तो उनमें स्ट्रगल हो रहा है, उनमें फाइट हो रहा है, जबकि बीजेपी में यानी कि एनडीए में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। In the clearest manifestation of BJP's upper hand in the NDA, it will for the first time। तो ऐसा ये देखा जा रहा है कि इन द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ बीजेपीज अपर हैंड इन द एनडीए, ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि जो बीजेपी का एनडीए में अपर हैंड देखा जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जदयू होती थी अपर हैंड पे, ठीक है, लेकिन इस साल बीजेपी को अपर हैंड में देखा जा रहा है जदयू में। इट विल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम होगा, contest as many as seat as the JDU। ऐसा फर्स्ट टाइम देखा गया कि जदयू जितना सीट पे लड़ रही है उतनी ही सीट पे कौन लड़ रहा है, बीजेपी भी लड़ रहा है एनडीए अलायंस में, फर्स्ट टाइम देखा गया। द जदयू हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स सीनियर पार्टनर स्टेटस इन द अलायंस ऑफ 2020। और जदयू क्या कर चुकी है, तो ऑलरेडी लॉस्ट कर चुकी है, क्या लॉस्ट कर चुकी है, खो चुकी है अपना सीनियर पार्टी का जो स्टेटस था एनडीए में, वो 2020 के इलेक्शन में खो चुकी है, क्योंकि उन्हें काफ़ी हार मिली थी, काफ़ी सीटों पे हार मिला था उनको, ठीक है। बट इट्स लीडर नीतीश कुमार कंटिन्यूड एट द हेम एज द बीजेपी, ठीक है। तो जो लेकिन ये बात ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार अभी भी क्या है, बीजेपी के द्वारा या सारी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं अलायंस के, जितनी पार्टियां हैं उनके द्वारा भी नीतीश कुमार को अभी भी क्या माना जा रहा है, सीएम का कैंडिडेट माना जा रहा है, वही जो है फ्रंट पे उन्हीं को रखा जा रहा है, ठीक है। एज द बीजेपी डिड नॉट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है एट द हेम भी क्या एक फ्रेजल कह सकते हो आप, फ्रेजल एक्सप्रेशन है, फ्रेजल टर्म्स है, फ्रेजल वर्ब्स का टर्म्स है। एट द हेम का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब ये है कि चार्ज देना, है ना, किसी को जो है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ मानना, ठीक है। तो अभी भी नीतीश कुमार क्या है, जो एनडीए है उसमें सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि वही सीएम कैंडिडेट है। और क्या है, बीजेपी क्या नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, डिड नॉट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट ये ईडियम है, क्या ये ईडियम है। तो अपसेट द एप्पल कार्ट का मीनिंग ये होता है कि जो जैसे चल रहा है उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। कहने का मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि जो चीज़ सही चल रहा है ना, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, कोई हम प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, जो जैसा चल रहा है ना वही बेहतर है ना, उसमें कुछ भी हम चेंजिंग ना करें, वही होता है अपसेट द एप्पल कार्ट, ठीक है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि हम कोई क्या करें, जो जैसा एज इट इज चल रहा है उसमें कोई चेंजिंग करे, कुछ अपसेट करे उसको, ठीक है। तो कोई चेंजिंग ना करना, यही क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अपसेट द, डिड नॉट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट, ठीक है। इन 2025 election, the BJP appears more confident of being an authentic platform for backward caste communities which considered मिस्टर कुमार as their key leader। तो कहा जा रहा है कि 2025 का जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें बीजेपी ऐसा दिख रही है, कैसा दिख रही है, तो मोस्ट ऑथेंटिक कहने का मतलब है कि सबसे सही प्लेटफॉर्म किसके लिए, तो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़, जो कि पहले किसके लिए, विच कंसिडर्ड मिस्टर कुमार एज अ की लीडर, जो कि पहले मिस्टर कुमार यानी कि नीतीश कुमार को अपना मेन लीडर मानते थे, अब वो कम्युनिटीज़ के लोग यानी कि बैकवर्ड क्लास के लोग क्या मानते हैं, बीजेपी को अपना ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मान रहे हैं, नीतीश कुमार को नहीं मान रहे हैं। कंसिक्वेंटली द बीजेपी इंडिकेटेड दैट मिस्टर कुमार मे बी रिप्लेस्ड इन इवेंट ऑफ अलायंस विनिंग येट अनदर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ऐसा ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने इंडिकेट करा है, क्या इंडिकेट करा है, कि मिस्टर कुमार मे बी रिप्लेस्ड इन द इवेंट ऑफ अलायंस विनिंग येट अनदर टर्म, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी क्या होगा, नीतीश कुमार भी क्या होंगे, अलायंस विनिंग के क्या होंगे, लीडर होंगे, है ना, एक अनदर टर्म के लिए भी बीजेपी ने ऐसा इंडिकेट करा है कि नीतीश कुमार ही क्या होंगे, सीएम के कैंडिडेट होंगे, अलायंस विनिंग के मेन लीडर वही होंगे फॉर अनदर टर्म, बीटिंग एंटी इनकम्बेंसी। और ये एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, ये टर्म है एंटी इनकम्बेंसी, सब
क्या होता है आपको अगर इसका मतलब पता हो तो। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो किसी टर्म पे बैठ, किसी चेयर नहीं कह सकते, किसी पद पे हम बैठे हैं, तो हम 10 साल से बैठे हैं, 20 साल से बैठे हैं, 25 साल से बैठे हैं उसी चेयर पे। तो क्या होता है ना कि बहुत समय तक अगर हम सेम पद पे होते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अगर सही काम भी कर रहे हैं फिर भी लोग हमसे क्या हो जाते हैं, हम हमारे प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं बचता है ना। ऐसा देखा जाता है कि जब हम लगातार किसी पद पे कंटिन्यूसली रहते हैं, भले ही हम अच्छे हैं, भले ही हम सही काम कर रहे हैं, फिर भी क्या होता है कि सोसाइटी के लोग हमारे पद से और सेम लोग से, है ना, कहने का मतलब सेम आदमी से और सेम पद से वो क्या बोर फील करने लगते हैं। क्या फीलिंग करने लगते हैं? बोरिंग फील करने लगते हैं। तो वो क्या होते हैं, इस बोरिंग के चलते वो क्या चाहते हैं पब्लिक वहाँ का, कि हम इसे क्या करें, हटा दें कुछ समय के लिए, है ना। इसी को बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, कि आप सही हो लेकिन आप बहुत दिनों से हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं। बीट करना मतलब हरा रहे हैं। किसको हरा रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी को। यानी कि वो तो काफ़ी समय से है, काम भी ठीक ठाक कर ही रहे हैं, है ना। ये अभी का जो 5 ईयर्स का टर्म्स था वो बेकार था, लेकिन पहले का काम उनका सही ही है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर रहे हैं, है ना, कि उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कि काफ़ी समय से वो क्या है, पद पे बैठे हुए हैं, है ना। एंटी इनकम्बेंसी उन पे कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा है, वो उसको बीट कर रहे हैं, वो उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, द बीजेपी स्ट्रैटेजी फॉर प्राइमेसी इन्वॉल्व्स, हाँ, द बीजेपीज स्ट्रैटेजी फॉर प्राइमेसी इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग एंड अ कंसोलिडेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटीज सच एज यूथ, वुमेन, फार्मर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो कह रहा है कि बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है फॉर प्राइमेसी इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, है ना। तो एक होता है कि आप कास्ट पे डिपेंडेंट रहते हो। जैसे मान लो राजद पार्टी क्या होती है, वो बोलती है कि नहीं हमारे पास एम वाइज कैलकुलेशन है, कहने का मतलब मुस्लिम और यादव तो हमारे ही हैं। तो टोटली किस पे गेम खेल रहा है, टोटली वो कास्ट पे गेम खेल रहा है कि मुस्लिम जो भी हैं वो हम ही को देंगे, यानी मुस्लिम तो रिलीजन हो गया, यादव जो भी हैं वो हमको छोड़ के किसी को नहीं देंगे, ऐसा राजद का मानना है। बट बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग है कुछ अलग है। बीजेपी किस पे काम करती है? बीजेपी कास्ट को तो लेती ही है, उसके साथ साथ सोसाइटी के स्टेजेस को पकड़ती है। स्टेजेस कहने का मतलब क्या है? सोसाइटी के स्टेज कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी में कास्ट पे तो वो ध्यान देती ही है, बट उससे ज़्यादा वो हॉरिजेंटल आइडेंटिटीज़ पे ध्यान देती है। कंसोलिडेशन ऑफ हॉरिजेंटल आइडेंटिटीज़ कहने का मतलब क्या है कि यूथ जो है वो सभी कास्ट में है, तो बीजेपी फोकस करेगी ऑन यूथ, है ना। वुमेन सभी कास्ट और सभी रिलीजन में है, बीजेपी इस पे फोकस करेगी। फार्मर्स सभी कास्ट सभी रिलीजन में है, बीजेपी इस पे फोकस करेगी। सीनियर सिटीजन्स बूढ़े लोग सभी में है, हर एक रिलीजन में और हर एक कास्ट में, बीजेपी इस पे फोकस करती है। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटीज पे भी ध्यान देती है, इंक्लूडिंग कास्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट अदर पार्टियां ऐसा नहीं करती है, महागठबंधन की पार्टी ऐसा नहीं करते, वो केवल कास्ट पे ही फाइट करते हैं। नहीं, यादव है तो यादव तो राजद को ही देंगे, है ना, किसी को दे ही नहीं सकते। इट इज इट इज इट इज क्लेवर इन accommodating caste interest groups, but is also using state resources in brazen manner to offer welfare schemes that cuts across caste। कहने का मतलब ये है कि इट इज क्लेवर इन एकोमोडेटिंग कास्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो बीजेपी क्या है, तेज है, काफी क्लेवर है, किसमें? तो एकोमोडेट करने में, है ना, जमा करने में। किसको जमा करने में? कास्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स को। जो कास्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स है उसको जमा करने में वो क्या है, काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी तेज है। बट इज ऑल्सो यूजिंग स्टेट रिसोर्सेज इन ब्राजन मैनर। और वो क्या कर रहा है, वो खुले में, अभी दोनों तरफ सरकार है, बीजेपी एनडीए की सरकार सेंटर में भी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी है, तो जितने भी स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जितने भी स्टेट के पैसे हैं या जो भी रिसोर्सेज है वो खुले आम क्या कर रही है, लुटा रही है। अभी कौन? बीजेपी। किसके नाम पे? टू ऑफर वेलफेयर स्कीम, कि हम वेलफेयर स्कीम के नाम पे पैसे को क्या कर रही है, वो लुटा रही है। कैसे लुटा रही है? तो आपको पता होगा कि अभी जो स्कीम्स लाई है बीजेपी, खुलेआम पैसा बांट रही है बिहार में महिलाओं को, ठीक है। 10-10 हज़ार स्कीम, कोई कुछ नहीं देखना, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं। हाँ ठीक है, आप महिला हो, बिहार के महिला हो, ठीक है, लो 10 हज़ार, ठीक है। ऐसा स्कीम बीजेपी ला के क्या कर रही है, स्टेट के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रही है। कट अक्रॉस कास्ट, और जो कि कोई कास्ट वास्ट नहीं देखा जा रहा है, सभी को, सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार दिया जा रहा है ना। जो भी ऐसा सोच रही है कि स्कीम क्या है, आगे देखते हैं। इट इज नोटेबल दैट बीजेपी विच डिक्रीज
सब्सिडीज बीजेपी क्या करिए, डिक्रीज करने का मतलब होता है टू ऑफर करना, देना, ठीक है, क्या होता है देना, है ना, डिसाइड करना, ठीक है, टू डिसाइड, जज करना, ठीक है। तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी इट इज नोटेबल दैट कि बीजेपी द बीजेपी विच decrease subsidies has designed schemes which are little more than ill disguised effort to purchase vote। तो बीजेपी का जो ये जो सब्सिडीज देने का प्लान है ना, जो कि सब्सिडीज के नाम पे बीजेपी दे रही है, पैसे दे रही है, हैज़ डिजाइंड, और जो कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि जिसको डिजाइन किया जा चुका है एज अ स्कीम विच आर लिटिल मोर देन इल डिस्गाइज्ड एफर्ट टू परचेज वोट। जो कि स्कीम या सब्सिडीज नहीं है, ये एक क्या है, लिटिल मोर देन मतलब बहुत हद तक, एक क्या है कुछ हद तक ये क्या है, इल डिस्गाइज्ड है, मतलब काफ़ी गलत तरीके से एक एफर्ट है वोट को खरीदने का, टू परचेज वोट, है ना। ये जो पैसा दिया जा रहा है 10,000, ये क्या है, पैसा ये जो है एज अ सब्सिडीज या एज अ स्कीम आप बना के तो दे रहे हो, लेकिन क्या है ये एक जो है कुछ हद तक वोट खरीदने का क्या है, एक स्कीम है, ऐसा एडिटर का मानना है। अ ग्रांट A grant of 10,000 to start business has reached more than a third of women voters। तो जितने भी वुमेन वोटर्स हैं हमारे बिहार में, लगभग 50%, इसका जो 1/3 है ना, यानी कि अगर 50% यानी कि 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ का जो 1/3 होगा, 1/3, 1/3, इतने लोगों को 10,000 महिलाओं को 10,000 रुपये मिल चुके हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। बिटवीन द कांग्रेस एंड राजद टू देर इज कोल्ड वॉर, और यहाँ पे राजद और कांग्रेस में भी देखा जा रहा है कि उनके बीच क्या है, कोल्ड वॉर चल रहा है, खुद में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। किस प्रकार की लड़ाइयाँ, एज दे एंटर द डिसाइसिव फेज ऑफ बैटल, जबकि दोनों के दोनों क्या एंटर कर रहे हैं, डिसाइसिव फेज ऑफ बैटल में, यानी कि फाइट, वो क्या इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है, तो डिसाइसिव फेज ही है ये, उसमें क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एंटर कर रहे हैं। द टू बिग पार्टीज अपियर टू कंसिडर ईच अदर नेसेसरी बट शेयर लिटिल ऑर्गेनिक और इमोशनल बॉन्डिंग। दोनों पार्टी तो एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट समझती है, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टियां हैं राजद और कांग्रेस, बट जो लिटिल जो है ना, ये लोग जो अपना एक दूसरे के प्रति जो इनका भाव है वो काफ़ी कम है ना, ये क्या है, बट शेयर, ये जो कोई इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जो रियल, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जो बेसिक, जो रियल है ना, ऐसा नहीं कि फालतू, जो रियल है, और इमोशनल बॉन्डिंग इनके बीच क्या है, काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम है, ठीक है, जैसा एनडीए में है वैसा नहीं है। देयर रिजॉल्व एंड पॉस्चर अपियर टू फॉल शॉर्ट अगेंस्ट द चैलेंजेस, है ना, इनका जो रिजॉल्व है, इनकी जो संकल्प है, इनका जो पॉस्चर है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है अपियर टू फॉल शॉर्ट अगेंस्ट, टू फॉल शॉर्ट भी क्या है, ईडीएम है, फ्रेजल वर्ब है। टू फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि ये दिखाता है कि ये क्या है, चैलेंज क्या है, जितने भी चैलेंजेज हैं, जितनी भी इनके पास जो चैलेंजेज आने वाले हैं, उसके सामने ये क्या है, फॉल शॉर्ट है, काफ़ी कम पड़ रहा है। अ फॉर्मिडेबल कास्ट कॉम्बिनेशन इन बिहार इज अगेंस्ट द महागठबंधन एंड द राजद हैज पास्ट द कंटिन्यूज टू हॉन्ट इट, है ना। तो क्या ये जा रहा है कि जो फॉर्मिडेबल कास्ट कॉम्बिनेशन है बिहार में, जो एक काफ़ी बड़े तबके के लोग हैं बिहार में, वो क्या है, महागठबंधन के अगेंस्ट हैं। किसके अगेंस्ट हैं, महागठबंधन के अगेंस्ट हैं। क्यों अगेंस्ट हैं, एंड द राजद हैज़ द पास्ट, क्योंकि राजद का क्या है, एक पास्ट है, राजद का एक पास्ट कहने का मतलब राजद का एक इतिहास है, जो कि उनको क्या करता है, डराता है ना। जितने भी अपर कास्ट है वो अभी भी राजद या फॉरवर्ड क्लास इनसे डरते हैं। ये कंटिन्यू उनको क्या करता है, हॉन्ट करता है, डराता है ना। उनका जो जंगल राज का जो टाइम था लालू यादव का, वो अभी भी क्या कर रहा है, लोगों को डराता है। द महागठबंधन इज ट्राइंग टू मैच द एनडीए स्कीम बाय मेकिंग अनडेलीवरेबल प्रोमिसेस, है ना। अनडिलीवरेबल प्रोमिसेस क्या होता है, जो डिलीवर ना किया जा सके, है ना। तो ऐसा प्रोमिसेस है जो डिलीवर है, हाँ। तो क्या है, महागठबंधन इज ट्राइंग टू मैच द एनडीए स्कीम बाय मेकिंग अनडिलीवरेबल प्रोमिसेस। अनफॉर्चुनेटली फॉर बिहार द स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ अलायंस ग्रुप्स रिंग साइनिकल देन ऑप्टिमिस्टिक। तो कहा जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, है ना, मतलब अक्षमात से, फॉर बिहार, किसके लिए, बिहार के लिए, कि दोनों अलायंस का जो प्लान है, जो ये जो स्ट्रैटेजी है, वो साइनिकल है, मतलब सेल्फ इंटरेस्टेड है ना, लार्जर गुड्स के लिए नहीं है ना, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो क्या है, साइनिकल है, ठीक है। तो एंड होता है यहाँ पे एडिटोरियल। थैंक यू।